क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सवाल जब कहते कि एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, तालेबंदी, तो ये सवाल किसी और से नहीं, एक सरहद पे खड़ा जवान सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे कर रहा है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो बेटी को 3 साल में न्याय क्यों नहीं दिला सकते। अंकिता भंडारी के पिता के मुंह से आपने 2 नाम सुने, अजय कुमार और दुष्यंत कुमार के नाम। वो बार बार इन नामों को ले रहे हैं। कहां है ये 2 नाम? क्या एसआईटी ने इनसे पूछताछ की? कभी इनको बुलाया गया? इनकी भूमिका क्या रही? और आज तक भाजपा इन्हें क्यों बचाने के या मुख्यमंत्री धामी आप प्रयास कर रहे हैं, ये जवाब आपको देना होगा। ये लड़ाई खत्म यहां नहीं होगी। ये लड़ाई यहां से एक नया मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि हमारा आज भी मानना है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई 5 दिन तक, और एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुआ यह मामला था, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जाती रही। 23 सितंबर को जो बुलडोजर चलाया गया, बिना न्यायिक आदेश के बुलडोजर क्यों चला? कोई न्यायिक आदेश नहीं था, कोई पुलिस, किसी कोर्ट का आदेश नहीं था, तो विधायक ने बिना न्यायिक आदेश के बुलडोजर क्यों चलाया? सवालों के घेरे में विधायक भी है और बिल्कुल कटघरे में खड़ा होना होगा, क्योंकि उसने सबूत नष्ट करने का काम करके कार्रवाई के जो न्याय की प्रक्रिया में जो है बाधा डाली है। इसमें हम लोग बिल्कुल, आरोप है कि वीआईपी शामिल है, अनैतिक सेवाएं देने का दबाव था। एसआईटी सरकार द्वारा वीआईपी की पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? एसआईटी बताए कि क्या उसकी पूरी जांच में, पूछताछ में किसी वीआईपी का नाम आया या नहीं आया? आया तो कौन था? नहीं आया तो भी बोलिए। यदि वीआईपी मौजूद नहीं थे तो खंडन क्यों नहीं हुआ अभी तक कि नहीं, कोई वीआईपी नहीं था? और अगर था तो नाम सार्वजनिक करने से क्यों उसे रोका जा रहा है? क्यों लोगों को नहीं बताया जा रहा है? नैतिक जिम्मेदारी बनाम औपचारिक कार्रवाई, यह नैतिक जिम्मेदारी थी, पर इन्होंने औपचारिक कार्रवाइयां की हैं, सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए, बचने के लिए। दबाव के बाद विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित, सिर्फ पार्टी से निकाल दिया है हमने, लेकिन विनोद आर्य का रिजॉर्ट था, उसका बेटा शामिल था, बुलडोजर चला, सबूत नष्ट हुए, और ये सिर्फ पार्टी से आपने निकाला, लेकिन कानूनी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसी तरह की कोई सार्वजनिक माफी? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, आपके विधायक, आपकी सरकार, आपके नेता इस बेटी के उसमें शामिल थे, आपने क्या किया? क्या केवल पूछना चाहते हैं, क्या केवल निष्कासन पर्याप्त है कि किसी को पार्टी से हमने निकाल दिया? क्या यह पर्याप्त है? यह सवाल आज हम पूछना चाहते हैं। क्या सत्ता में रहते हुए नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी कुछ नहीं है कि सारा कानून करेगा, लेकिन आप सत्ता में बैठे हैं और आप न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? यह भाजपा की तरफ से कुछ और नहीं, मात्र डैमेज कंट्रोल था, ना कि अकाउंटेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। 2 शब्द आते हैं। यह सिर्फ इनका डैमेज कंट्रोल की अब नुकसान हो रहा है पार्टी की छवि का, लोग सड़कों पर है, इसको कैसे हम लोग बचाया जाए? महिला सुरक्षा नारे बनाम वास्तविकता क्या है? बेटी बचाओ जैसे अभियानों के समांतर, पैरेलल ये सब होता है। नारा लगता है बेटी बचाओ, और निरंतर आप देखोगे बेटियों के दोषियों को बचाने का काम होता है। तो ये है नारे बनाम वास्तविकता। एक कामकाजी युक्ति, सत्ता संरक्षित रिजॉर्ट में असुरक्षित है। सवाल उठता है कि महिला सुरक्षा योजनाएं सत्ता समर्थित संस्थानों पर लागू नहीं होती हैं? हम पूछना चाहते हैं, क्या गरीब, अंकिता भंडारी के मां बाप गरीब हैं, वो बच्ची नौकरी कर रही थी, घर का पालन पोषण कर रही थी। सवाल फिर उठता है, क्या गरीब परिवार की बेटी का जीवन कम मूल्यवान है? उसकी कोई कीमत नहीं। वो एक गरीब की बेटी थी, अपने परिवार के पालन के लिए नौकरी कर रही थी, और उसके साथ ये सब महीने भर के नौकरी के समय ये हो जाता है। न्याय मिला, कहने को कहते हैं न्याय मिला, 3 लोग उम्र कैद हुई, लेकिन उन उम्र कैद वालों की शक्लें, चेहरे मालूम है, आ जाएंगे बाहर। उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर, उम्र कैद की सजा, झटके में सजा माफ, जेल से रिहा,
लड़ना पड़ा फिर सुप्रीम कोर्ट को जाकर बेटी को, और सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय मिला कि कुलदीप सिंह सेंगर रिहा नहीं होगा। क्या गारंटी है ये रिहा नहीं होंगे, जिंदगी भर इनकी जेल में सड़ने को देंगे? नहीं, सुविधाएं देंगे, सड़ेंगे नहीं, ये सुविधाएं मिलेंगी, इसको पता है। इसीलिए ये जो तीनों दोषी अपराधी जेल भेजे जा रहे थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। न्याय मिला पर पूरा नहीं मिला। तीनों आरोपियों को सजा, लेकिन वीआईपी एंगल अभी अधूरा है। वो वीआईपी बाहर रहकर इन तीनों को बचाने का काम करेगा, खुद तो बचेगा, इनको भी बचाएगा, इसीलिए वो इतने आत्मविश्वास के साथ अंदर गए हैं। सबूत नष्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जिन्होंने पूरी तरह से सबूत नष्ट किए वो आजाद फ्री कैसे घूम रहे हैं? क्यों उन्हें कटघरे में ना खड़ा किया जाए? राजनीतिक संरक्षकों पर कौन बचा रहा है इस सब व्यवस्था में? इन सबको वो भी बराबर का दोषी है, वो भी सामने आना उनका जरूरी है। अंकिता भंडारी का मामला एक हत्या नहीं है। अंकिता भंडारी का मामला मात्र एक हत्या नहीं है, बल्कि सत्ता, संरक्षण और चुप्पी की राजनीति का एक, मैं कहूं, घिनौना चेहरा है। न्याय बेटियों को मिल रहा है, लेकिन सरकारों से नहीं, न्याय जन दबाव से मिल रहा है। जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, यहां न्याय मिलना मुश्किल है। सत्ता स्वयं जवाबदेही नहीं बन रही है कि सत्ता आगे आकर कार्रवाइयां करे, ऐसा नहीं हो रहा है। राजनीतिक परिवार कानून से ऊपर दिख रहे हैं। महिला सुरक्षा बिना सत्ता निष्पक्षता के संभव नहीं है। सत्ता का पूरा इसमें जब तक हस्तक्षेप रहेगा, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तभी पूरा होता है जब अपराध, संरक्षण, चुप्पी तीनों पर कार्रवाई हो। और यहां पर अपराधी बचा हुआ है, वीआईपी संरक्षण देने वाले बचे हुए हैं, और मुख्यमंत्री धामी जो चुप्पी बनाए हुए हैं वो भी बचे हुए हैं।